और नतीजों पर फोकस करेंगे और आज बैंकिंग स्पेस की दिग्गज कंपनी इंडसइंड बैंक भी अपने नतीजे घोषित करेगी तीसरी तिमाही के। और क्या अनुमान है नतीजों से, ये भी समझ लेते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। हर्ष, बताइए। जी हाँ, अब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इंडसइंड बैंक का वो आएगा 4,500 करोड़ के आसपास। 18.5% एक अच्छा बाउंस दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,700 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा, अब वो 11.5% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रोविजनिंग लार्जली फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो, और इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखाता हुआ 1100 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर है एक्सपेक्टेड। तो 4% डी ग्रोथ आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कम होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पैट 1950 करोड़ पे आएगा, स्लाइटली हायर, और वो एक 57% जंप दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब जीएनपी एनएनपीए का ट्रेंड देखे तो लार्जली इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखेगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। पर जो निम का नंबर है वो एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा जिस पे स्ट्रीट की नज़र होगी कि कितना प्रेशर में है वो निम का नंबर, और आगे जाके कितना प्रेशर में रहेगा। आगे एक क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर है 1.5% के आसपास जहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और एडवांसेस और डिपॉजिट्स के नंबर्स तो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं। पर 19% ग्रोथ दिखाया है एडवांसेस साइड पे इंडसइंड बैंक ने, और 14.5% डिपॉजिट साइड पे, स्लाइटली लोअर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे डिपॉजिट साइड पे इंडसइंड बैंक का ग्रोथ। ठीक है। तो ये है इंडसइंड बैंक के नतीजों से अनुमान। अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एनपीए में भी कोई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इंडसइंड बैंक अहम नंबर जिस पर कि हमारा फोकस रहेगा आज। चलिए, पर भी रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से अमित सजेजा मौजूद हैं। अमित, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी में बताइए, वहां पर आज किस तरह से ट्रेड ली? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फिलहाल तो गोल्ड में जो पिछले 1 से 1.5 महीने में अप ट्रेंड चल रहा है डॉलर इंडेक्स में करेक्शन की वजह से, वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज बैंक ऑफ जापान की मीट है, कुछ ही समय में उनका भी जो नतीजा है आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है गोल्ड को सपोर्ट मिले, बिकॉज येन और गोल्ड में सेफ हेवन अपील का जो कोरिलेशन है काफी अच्छा है। तो मैं निचले स्तरों पे गोल्ड में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 56,200 से 250 के बीच। और ऐसा मेरा मानना है कि न्यू लाइफ टाइम हाई एमसीएक्स गोल्ड पर 56,600 तक का देखने मिल सकता है। चांदी जो है एक दायरे में फंसी हुई है, लेकिन बेस मेटल्स में पिछले दिनों में जो एक जबरदस्त तेजी देखने मिली है उसका फायदा चांदी को हो सकता है। इसके चलते 69,000 के करीब 69,100 से 200 जोन में बाइंग करने की सलाह दूंगा। इमीडिएट टारगेट 69,800 होगा, लेकिन अगर 70,000 क्रॉस हो जाता है तो लगभग 70,600 तक के स्तर भी हमें ओवरऑल 2 से 3 सेशंस में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो सोने चांदी में खरीदारी करने की राय। कच्चे तेल में भी तेजी हम देख रहे हैं अमित, इन स्तरों पर भी क्या आप खरीदारी की राय सुझाएंगे? जी, देखिए, कल के सेशन में भी हमने लगातार तेजी देखी थी। हालांकि कुछ आखिरी जो क्लोजिंग के वक्त हम देखा कि एक रिट्रेसमेंट आते हुए देखा, लेकिन ये रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल चाइना रीओपनिंग ट्रेड की वजह से डिमांड बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 500,000 बैरल्स के अनुमान है, जिससे चाइना का जो इंपोर्ट है वो बढ़ सकता है। इसके चलते क्रूड ऑयल को निश्चित स्तरों पर यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। मैं 6,520 530 के आसपास बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, और मेरा मानना है कि ओवरऑल 6,670 से 6,700 तक के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं एमसेक्स क्रूड में। ओके, ठीक है। तो कच्चे तेल में भी इन स्तरों पर खरीदारी करने की राय। और बेस मेटल्स में क्या करें अमित? देखिए, बेस मेटल्स में टॉप पिक कॉपर ही दिखाई दे रही है। हमने काफी रेजिलियंस देखा है यहाँ पर भी। जब से चाइना रीओपनिंग ट्रेड की बात हो रही है, हमने देखा है कि पिछले नवंबर एंड से ही कहीं ना कहीं एक रेजिलियंस दिखा है, और जनवरी से ये पेस पिकअप हुई है। हमने पिछले करीबन 3 हफ्तों में ही लगातार तेजी आते हुए देखी, और नियर टर्म हाइस के आसपास कॉपर के प्राइसेस चल रहे हैं। मेरा मानना है कि तेजी और एक्सटेंड होगी। इमीडिएट तौर पर 774 का एक लक्ष्य लिया जा सकता है, लेकिन ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस ब्रीच होते ही 782 तक भी ये जो तेजी है ये एक्सटेंड हो जाएगी। तो बेस मेटल में कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं आप। 772 टारगेट एक बार हमें वापस से देखना होगा। अमित, कॉपर इस वक्त हम देख सकते हैं 772 के पास ही शायद कारोबार कर रहे हैं। कुछ रिवाइज करेंगे आप?
लेवल्स? हाँ जी, शॉर्ट टर्म बेसिस 774 का एक लक्ष्य होगा और उसके बाद ब्रेकआउट पे 782 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। राइट, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये 774 है, 774, 782 ये लेवल्स दिख रहे हैं कॉपर में। आपको ये राय दे दी गई है। चलिए अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटीना स्वदेश को ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो कमोडिटी में अगर बात करें तो हर स्पेस में खरीदारी करने की राय, कॉपर, कच्चे तेल, सोने चांदी, चारों कमोडिटीज़ में ही खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं अमित।